संतों में एक संत वृंदावन में कहां से आया, जिसके सामने हर आदमी झुकता हुआ पाया गया? क्या श्री प्रेमानंद बाबा की कहानी भी देवराहा बाबा की तरह है? जज भी पूछकर फैसला सुना रहा है। जब दोनों किडनी नहीं है तो जिंदा कैसे हैं? क्या संत की विद्या के सामने हार गया विज्ञान? पिछले कुछ महीनों से स्वामी प्रेमानंद महाराज की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। भीड़ से अलग एक संत वृंदावन में बैठा है। महाराज खुद दावा करते हैं कि उनकी दोनों किडनियां फेल हैं। रात के 2 बजे जब वो आश्रम से परिक्रमा के लिए निकलते हैं तो ये भीड़ उनका ऐसे स्वागत क्यों करती है? छोटे छोटे बच्चे उन्हें अपना भगवान क्यों मान लेते हैं? जिस संत का न स्वांग है न लाखों की भीड़ में वो कथा सुनाते हैं, फिर भी उनकी सच्चाई में वो कौन सा रहस्य है जो आपको कहानी सुनाने के बाद वृंदावन जाने पर मजबूर कर देगी? ठाकुर देवकी नंदन महाराज उनके चरणों में लेटकर वंदना करते हैं। विराट कोहली घुटनों में बैठकर आशीर्वाद लेते हैं। जज फैसला लेने से पहले उनसे राय लेते हैं। मानो दुनिया को एक ऐसा संत मिल गया हो जो आडंबर से दूर किसी ज्ञान की गुफा में विज्ञान को चैलेंज कर रहा हो। इसीलिए हम आपको पूरी सच्चाई सुनाते हैं। आज से करीब 60 साल पहले यूपी के कानपुर के सरसौल ब्लॉक के आखिरी गांव में बाबा का जन्म हुआ है। सिर्फ 10 साल की आयु में स्वामी प्रेमानंद महाराज अपनी मां से कहते हैं, मां, मैं पढ़ाई नहीं, गीता पढ़ना चाहता हूं, रामायण को समझना चाहता हूं, भगवान को मानने से पहले उन्हें समझना चाहता हूं। मैं घर छोड़कर आश्रम में भगवान से मिलने जाता हूं। मां को लगा बेटे को किसी ने कुछ बताया होगा, पिता को लगा उसने किसी संत की बात सुन ली होगी, पर प्रेमानंद महाराज के दिल का कनेक्शन भगवान से था और स्वामी प्रेमानंद महाराज ने घर छोड़ दिया। 10 की उम्र में मोक्ष की नगरी काशी में भगवान से मिलने की अभिलाषा लेकर पहुंच गए और महाराज खुद बताते हैं, मैं वाराणसी में सुबह 4 बजे स्नान करता, फिर भिक्षा मांगकर प्रसाद ग्रहण करता, सत्संग में ध्यान लगाता, वाराणसी में संतों की नगरी है, उनके साथ रहता और जिस दिन भिक्षा नहीं मिलती उस दिन गंगा जल ग्रहण करके ही भगवान का अनुसरण करता। कहते हैं, इरादा अगर बड़ा हो तो हौसला भी चट्टानी हो जाता है और भगवान को सामने आना पड़ता है। बस भक्तों को बुलाने का सही तरीका पता होना चाहिए और यहीं से कहानी की शुरुआत भी होती है। एक अज्ञानी बालक के महान संत बनने की कहानी की शुरुआत वाराणसी में गंगा की गोद में सोए प्रेमानंद महाराज को एक दिन सपने में भोलेनाथ आते हैं। कहते हैं, तुम यहां क्या खोज रहे हो? तुम्हें अगर भगवान से मिलना है तो वृंदावन जाओ। बाबा ने दूसरे ही दिन रास्ता नाप लिया और फिर वृंदावन पहुंचे। जिंदगी दूसरा अध्याय लिखने को तैयार थी। वृंदावन में श्री द्वारिकाधीश के दर्शन करते हुए प्रेमानंद महाराज फूट फूट कर रोने लगे। मंदिर में मौजूद लोगों ने देखा, एक बालक संत के वेश में भगवान को निहार कर रो क्यों रहा है? सत्संग राधा बल्लभ संप्रदाय से लगाव, भगवान में आस्था ने उनके उम्र के साथ उन्हें एक वरदान दिया। 35 वर्ष की उम्र में उनकी तबीयत अचानक खराब हुई। बाकी आश्रमों में खबर पहुंची कि बाबा अब नहीं बचेंगे। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स देखी और बाबा को कहा, आपके पास बस अब 5 साल बचे हैं। आपकी दोनों किडनी फेल है, मुश्किल से आपका बचना होगा। बाबा ने सोचा, 5 साल है, भगवान की पूजा करते करते ही मौत मंजूर होगी और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। पिछले 25 साल से महाराज उन खराब किडनियों के साथ जिंदा है। आखिर कैसे हैं ये भी आपको समझाते हैं। कुछ दिन पहले जब विराट कोहली उनसे मिलने पहुंचे तो सबकी नजर उन पर पड़ी और सबने सोचा कि आखिर कौन है प्रेमानंद महाराज। फिर सुप्रीम कोर्ट के वकील, चाय सुट्टा बार के मालिक, गरीब अमीर, राजा प्रजा सब मिलने पहुंचे। बाबा को ना किसी का परिचय पता है ना इतिहास। कौन है विराट, कौन है आम इंसान, सब उनके लिए एक जैसे होते हैं। दावा किया जाता है कि न वो चढ़ावा लेते हैं, न ही मदद, न किसी के प्रभाव में वीआईपी मुलाकात करते हैं। कुछ दिन रात्रि में परिक्रमा के दौरान 2 बच्चों का वीडियो वायरल हुआ। बच्चे महाराज प्रेमानंद से प्रभावित हैं और उनके आश्रम के साथ जुड़े हैं। उनका ये वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं
जो बच्चा 10 साल की उम्र में घर छोड़कर भगवान से मिलने पहुंचा था, वो आज कहां है? आज बच्चे उनसे मिलने के लिए रात में भजन करते, क्योंकि स्वामी प्रेमानंद महाराज में कुछ तो ऐसी बात है जो आज के युग के बाबाओं में नहीं है। आप क्या विचार रखते हैं इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर लें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।